एक बात आई थी बीच में विधायक जी, एक मंत्री है जो देवेंद्र फडणवीस के दौरान कहा गया था कुछ सरपंच चोर है, चोर की बात आई थी नहीं, ना तो एवं मैंने ऐसे शब्द सुने, ना मुझे पता। अगर उसने कहा है तो गलत कहा है। सरपंच भी जिस तरह से एक विधायक जनप्रतिनिधि है, इसी तरह सरपंच भी एक जनप्रतिनिधि है, तो उसके बारे में चोर नहीं कह सकते। वो गाँव का विश्वास पात्र व्यक्ति होता है। आपकी तरफ से एक बयान भी आया था कि हम चोर नहीं है, हाँ, तो हम तो कह रहे हैं नहीं है तो चोर। किसने कहा था? वो बयान किसने दिया था? वो जिसने कहा होगा वो भुगतेगा। अब हमारे विधायक जी हमारे पास आ रहे हैं। बयान भी आया था कि हम चोर नहीं है, हाँ, तो हम तो कह रहे हैं नहीं है तो चोर। किसने कहा था? वो बयान किसने दिया था? वो जिसने कहा होगा वो भुगतेगा। अब हमारे विधायक जी हमारे पास आ मैंने रहे सपने हैं। में भी नहीं सोचा था कि मैं इस कुर्सी तक पहुंच जाऊंगी। यह बात ब्लॉक समिति फर्स्ट की चेयरमैन नीलम देवी ने कही। आपको बता दें कि बीडीपीओ कार्यालय हांसी में चेयरमैन का पद ग्रहण समारोह था, जिसमें एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत ने शपथ दिलवाई और मौके पर विधायक विनोद भ्याणा और भाजपा जिला प्रधान कैप्टन भूपेंद्र मौजूद थे। देखिए एक झलक। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमें गांव शेखपुरा, ये हांसी के गांव है शेखपुरा, और यहाँ पर हांसी के विधायक विनोद भ्याणा पहुंचे हुए हैं और यहाँ कहीं ना कहीं नारियल नूरियल फोड़ने का कार्यक्रम शुरू कर रखा है और ग्रांट बांट रहे हैं यहाँ लगातार, और एक दो नारियल फोड़ दिए गए हैं और यहाँ गाँव में पहुंचे और कितने करोड़ का विकास कार्य करवा रहे हैं, लाखों करवा रहे हैं, वो पूछेंगे। विधायक जी नमस्कार। नमस्ते ललित जी। तो ठीक हो जी? बढ़िया ललित तो जी। क्या कार्यक्रम था जी आज? ललित जी, आज ढाणी पाल से ढाणी शेखपुरा, यानी कि शेखपुरा से ढाणी पाल खेतों का रास्ता पक्का करना बहुत पुरानी डिमांड थी इनकी, बहुत पुरानी डिमांड। मैं तो जब भी यहाँ आया इन्होंने मेरे से ये डिमांड की, बल्कि एक आध बार तो ये लोग नाराज भी हो गए। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के ये इनका जो रास्ता है खेत खलियान स्कीम से मंजूर करवा दिया और आज 57 लाख रुपए का टेंडर हो चुका, जिसकी आज हमने विधिवत शुरुआत कर दी नारियल फोड़ के। तो इस मौके पर मैं समझता हूँ कि ना केवल इस रास्ते को पक्का करवाने की बात कही है, लगभग मैं समझता हूँ कि 2.5-3 करोड़ रुपए के काम जो शेखपुरा पंचायत के हैं, यानी कि उसमें ढाणी चद्दर पुल भी आ गया, ढाणी शोभा भी आ गई, कुछ सड़कें हैं, कुछ और काम हैं, सारे के सारे काम, जैसे चौपालों के काम हैं, सारे काम हमने मंजूर करवा दिए और बहुत जल्दी टेंडर हो करके ये काम शुरू हो जाएंगे। जो इस गांव की, इस पंचायत की डिमांड पिछले 2 साल से लगातार ये मांग रहे थे, वो आज हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारी की सारी इनकी डिमांड्स पूरी कर दी और बहुत जल्दी इन पे, जैसा कि आज एक काम शुरू हो गया, 10-20 दिन में सारे काम टेंडर लग के सारे काम शुरू हो जाएंगे। विधायक जी, वो वीडियो ब्लॉग में कार्यक्रम था, क्या था वो? वहाँ ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, ब्लॉक फर्स्ट के और ब्लॉक सेकंड के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को आज पदभार ग्रहण समारोह था। उनका विधिवत शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया। आज से वो विधिवत अपना काम शुरू करेंगे। विधायक जी, सरपंच लगातार धरने पे बैठे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि 2 की जगह 20 लाख किया जाए। जब आप सीपीएस थे तो 20 लाख बता रहे थे, अब 2 लाख है। ऐसा है ललित जी, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आपस में बैठ के बातचीत करने से कोई ना कोई हल निकलेगा। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा है, हम सरपंचों को भी समझा रहे हैं। मेन बात तो गांव का विकास है, तो जैसे भी कोई ना कोई इसका जल्दी जो हल निकलेगा वो आपके सामने होगा। कई गाँव में तो ऐसे प्रस्ताव नहीं भेज रही सरकार के पास सरपंच। मैंने कहा ना, कहीं अगर जरूरत पड़ेगी सरपंचों को समझाने की तो सरपंचों को समझाएंगे, कहीं ना कोई रास्ता तो निकालेंगे। एक बात आई थी बीच में विधायक जी, एक मंत्री है जो देवेंद्र फडणवीस के दौरान कहा गया था कुछ सरपंच चोर है, चोर की बात आई थी नहीं, ना तो मैंने ऐसे शब्द सुने, ना मुझे पता। अगर उसने कहा है तो गलत कहा है। सरपंच भी जिस तरह से एक विधायक जनप्रतिनिधि है, इसी तरह सरपंच भी एक जनप्रतिनिधि है, तो उसके बारे में चोर नहीं कह सकते। वो गांव का विश्वास पात्र व्यक्ति होता है। तो अगर मैंने तो नहीं सुना, खैर ऐसी बात मंत्री जी ने कही हो। आपकी तरफ से एक बयान भी आया था कि हम चोर नहीं है, हाँ, तो हम तो कह रहे हैं नहीं है तो चोर। किसने कहा था? वो बयान किसने दिया था? वो जिसने कहा होगा वो भुगतेगा। अब हमारे विधायक जी हमारे पास आ रहे हैं। देखिए लगातार दिखा रहे हैं इस समय हांसी के विधायक विनोद भ्याणा ने साफ तौर पर कहा कि सरपंच ईमानदार है। सरपंच ईमानदार की बात हांसी के विधायक ने कही है और जो यहाँ गांव के सरपंच है
जो प्रदीप लादी, उन्होंने कहा जिसने मैं चोर कहा वो भुगतेगा। भुगतने की बात आई है, लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। जो भी अपडेट होगी आपको हरियाणा पोल खोल न्यूज़ पर लगातार दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नहीं, एक बात बताओ, डिमांड नहीं है इसमें, तो सरकार का प्रोविजन है, हर घर में जल और जल में नल, हर घर में पानी देना है हमने, तो उसमें इनकी डिमांड क्या होती है? तो डिमांड तो सरकार ने दे रखी है कि हर घर को पानी देना। नहीं, शेखपुरा गांव की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, ये सरपंच है, मैं सरपंच से बात करता हूँ। बताओ भाई कौन सी जल है? हेलो, हाँ जी सर, सारा काम यूँ है, बीच में छोड़ रखी है पाइप है। कल मैंने जय साहब से बात करी थी जी, वहाँ मौका पे ठेकेदार भी आ रहे थे। नू बोले हमारे पास कम है और आप ऊपर से एक्शन साहब को कहो या कहो उसको तो पूरा पाइप होंगे। हमारी 250 पाई अभी तो पंचायत वो भी रह रही, उसमें भी कम पड़ रहे हैं। कल जय साहब ही बता रहे थे मेरे को, ठेकेदार भी वहीं मौका पे थे। कुछ खेता में लाने में रिक्वायरमेंट का तो जो हमारी जो गलियां हैं वो पूरी हो जाए, और हमको रिक्वायरमेंट से ज्यादा क्या करेंगे हम। हाँ, मैं लिख के दे देता हूँ, बिल्कुल लिख के दे देता हूँ। देखो पाइप बता दिए, बताओ 6 इंची कपड़े दूँ। ये रोहित जी, पाइप खत्म हो गई, 4 इंची खत्म हो गई। चलो फिर से। अगर आपकी एक्शन ना सुने, मैंने एक्शन को क्या रखा है कि मेरे किसी गांव से शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर वो आपकी ना सुने, आपका काम ना करे, फिर मेरे को फोन कर दो, फिर मैं जानूर मेरा काम जाता। ठीक है जी, आओ। लेती हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से वीडियो सब ठीक कार्यक्रम है। पंचायत के चुने हुए नुमाइंदों को बड़ी बड़ी शक्तियां प्रदान करने का काम किया है। उसी कड़ी में आपने देखा पिछले आज से करीब 15 दिन पहले 1100 करोड़ रुपया पंचायत के डायरेक्ट खाते में आया, 1100 करोड़ रुपए लगा। और इसी तरह से अगर मैं पंचायत समितियों की बात करता हूं, 135 करोड़ रुपया पंचायत समितियों में डायरेक्ट डलवाया सरकार विकास के लिए। इसी तरह जिला परिषद में 22 जिला परिषद है, प्रांत में 110 करोड़ रुपया जिला परिषद के खातों में भी डाल दिया गया। ये सरकार की सोच है कि पंचायती राज संस्थाओं को और मजबूत कैसे किया जाए, ज्यादा से ज्यादा ताकत चुने हुए नुमाइंदों को, जनप्रतिनिधियों को। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमारे साथ हैं नीलम देवी, जो ब्लॉक समिति हांसी की चेयरमैन बनी है, और उनको आज पदभार दिया गया है, कुर्सी थमा दी गई है, और उसको लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और ठीक हो जी? ठीक है जी। आपको ये कुर्सी मिली है, बहुत महंगी कुर्सी बताया जा रहा है इसको। हाँ जी। ठीक है, तो आप बताओ, आपको सपने में पता था आप इस कुर्सी तक पहुंचोगे? ना जी। है? ना जी। तो आज कुर्सी बैठ के बड़ा खुश नजर आ रहे हो। हाँ जी, खुश हाँ जी। तो इसके पीछे यानी कि यहाँ तक पहुंचने में किसका हाथ रहा है? इन सभी मेंबरों का जी। अच्छा, गाँव वासियों का जी। तो संजय जी का भी कहीं ना कहीं योगदान रहा होगा? जी। है? हाँ जी। पूरा योगदान रहा होगा? हाँ जी। तो आगे क्या रहेगा कि गांव में विकास कार्य किस प्रकार करवाओगे? खूब करवाएंगे जी। खूब करवाओगे? हाँ जी। भेदभाव बरतोगे कहीं? ना जी। ना जी। ये थी चेयरमैन, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतेंगे, और यहाँ तक इस कुर्सी तक पहुँचने में कहीं न कहीं गांव वालों का इन्होंने योगदान रहा है, लोगों का योगदान रहा है। और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार ग्रांट आएगी उसी प्रकार गाँव का विकास कार्य होगा। और हमारे साथ सेकंड जो कि वो वाइस चेयरमैन है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? दयानंद जी। तो क्या लग रहा है, इस कुर्सी तक पहुँचो, पहली बार पहुँचोगे? चलो बैठ जाओ। हाँ, बैठोगे कुर्सी पे बैठने की? आज ये पहली बार बैठोगे कुर्सी पे? हाँ जी, पहले। हैं? हाँ जी, पहली बार बैठोगे? हाँ जी। तो यहाँ तक पहुँचने में किसका योगदान रहा है? ये पहुंचने में सबसे पहले तो गांव वासियों का रहा है, फिर ऊपर मेरे बीडीसी मेंबरों का और विधायक जी का रहा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है गांव में भी जिस प्रकार आपकी ग्रांट आएगी, वो ग्रांट किस प्रकार यूज करोगे? ग्रांट सभी भाइयों की सहमति से हम लगाएंगे, अच्छे काम कराएंगे। तो भेदभाव तो बरतोगे आप? नहीं जी, कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। नहीं बरतोगे? नहीं जी।
तो क्या नहीं लग रहा है सरपंच भी कुछ सरकार के खिलाफ चल रहे हैं, धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, आप सरपंचों के साथ हो या सरकार के साथ हो? देखो जी, सब भाई मिल के काम करेंगे, सरपंच भी करेंगे, हम भी करेंगे, सारे मिल के काम करेंगे, सरकार के साथ हैं। नहीं सरपंच धरने पे भी बैठे हैं। उनका भी समाधान हो जाएगा।